आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। राक्षस राज रावण ब्रह्मा जी से वर पाकर घमंड से भर उठा था। कुबेर को हराकर लंका का स्वामी बन बैठा। पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। एछों के भाग जाने के बाद राक्षस लंका में बस गए। रावण का आतंक पूरी दुनिया में फैल गया। क्या देवता क्या मनुष्य सब उससे आतंकित रहने लगे। रावण अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। उसे लोगों को सताने में बहुत ही आनंद आता था। एक दिन वह पुष्पक विमान में बैठकर विचरण कर रहा था। तभी बादल के बीच जाते देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। रावण ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी बोले, रावण, ब्रह्मा जी से वर पाकर तुम्हारा बल बहुत बढ़ गया है। तुम सबको जीत चुके हो, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। तुम बेचारे मनुष्य को क्यों मारते हो? अगर तुम्हें अपनी शक्ति सचमुच दिखानी ही है तो यमराज के पास जाओ और उनको दिखाओ, उनसे युद्ध करो। सबको अपने लोक में बुलाने वाले यमराज को जीतकर ही तुम विश्व विजेता कहला सकते हो। नारद जी की बात सुनकर रावण बोला, देवर्षि, यह तो आपने ठीक कहा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। मैं अभी यमपुरी जाता हूँ। सब प्राणियों को मृत्यु दंड देने वाले सूर्य पुत्र यम को भी मैं मार डालूंगा। इतना कहकर वह रावण दक्षिण दिशा में चल पड़ा। नारद जी भी तुरंत यमपुरी की ओर चल दिए और रावण से पहले ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा अग्नि को साक्षी मानकर यमराज प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब लगा रहे थे। नारद जी को आए देख यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। बोले, देवर्षि, सब कुशल मंगल है ना? आज आपका आना कैसे हुआ? नारद जी बोले, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। शांत चित्त होकर ध्यान से मेरी बात सुनो और तुरंत अपनी रक्षा का उपाय कर लो, क्योंकि रावण अपनी सेना के साथ आपसे युद्ध करने आ रहा है। आपको सचेत करने के लिए ही मैं उससे पहले आपके पास आ गया हूँ। वैसे मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको कोई नहीं जीत सकता है। अभी यमराज और नारद बातें कर ही रहे थे कि तभी रावण का पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। रावण ने स्वर्ग और नरक दोनों देखे। स्वर्ग में पुष्प आत्मा अपने सत्कर्मों के बल पर सुख से थे। दूसरी ओर पापी लोग भयंकर कष्ट पा रहे थे। रावण कुछ ही पल देखता रहा, फिर उसने नरक वासियों को मुक्त कर दिया। यमदूत ने उसे रोकना चाहा और रावण की शक्ति के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। थोड़ी देर में यमदूत इकट्ठे हो आए और रावण से युद्ध करने लगे। तब तक राक्षस भी आ गए थे। उन्होंने रावण के पुष्पक विमान को तोड़ फोड़ डाला, लेकिन अगले ही पल पुष्पक विमान फिर पहले जैसा हो गया। यह ब्रह्मा जी का प्रभाव था। पुष्पक विमान बार बार तोड़े जाने पर भी नष्ट होने वाला नहीं था। यमदूतों और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। कुछ यमदूत रावण पर भी शूलों की वर्षा करने लगे। उनके प्रभाव से रावण बुरी तरह से घायल हो गया। पुष्पक विमान का तो कुछ ही नहीं बिगड़ पाया और रावण परेशान हो उठा। उसका कवच कट गया, शरीर से रक्त बहने लगा। उसकी दशा देख राक्षस भी घबराकर भागने लगे। तब रावण ने ठहरो ठहरो कहकर उन्हें रोका। पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संसाधन किया। छूटते ही वह अस्त्र आग की तरह जल उठा। सब तरफ चकाचौंध हो गई। पाशुपत के प्रभाव से यमराज के सैनिक धराशायी हो गए, एक भी न बचा। यह देख रावण जोर से हंसा और बोला, मैंने यमराज को जीत लिया है। रावण का सिंहनाद सुनकर सूर्यपुत्र यम क्रोध से भर उठे। उनका सारथी तुरंत दिव्य रथ ले आया। स्वयं काल भी वहां उपस्थित हो गया। यह दृश्य देखकर देवता भी घबरा गए। दिव्य रथ में बैठे यमराज रावण के पास पहुंचे। यमराज ने प्रवाह करके रावण को घायल कर दिया।
उत्तर में रावण भी यमराज पर बाण की छड़ी लगा दी। रावण समझ गया कि यमराज को जीतना बहुत कठिन है, पर युद्ध भूमि से भागना भी उसे स्वीकार नहीं था। वह फिर से भयानक युद्ध करने लगा। इस पर काल ने कुपित होकर यमराज से कहा, आप मुझे अनुमति दें, मैं इस पापी को एक पल में मार डालूंगा। इस पर यमराज ने काल को रोका, बोले, तुम ठहरो, मैं इस पर काल दंड का प्रयोग करूंगा। यह कहकर उन्होंने रावण पर प्रहार करने के लिए काल दंड हाथ में उठाया तो चारों ओर अग्नि जल उठी। सब देवता भी यम और रावण के भयानक युद्ध को देख रहे थे। यमराज काल दंड से प्रहार करना ही चाहते थे, तभी पितामह ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने यमराज का हाथ थाम लिया, बोले, रुक जाओ यमराज, काल दंड चलाने से पहले मेरी बात सुनो। मैंने रावण को वर दिया है कि यह देवताओं के हाथे नहीं मारा जाएगा, तब मेरा दिया वरदान असत्य हो जाएगा, वरदान की मर्यादा नष्ट हो जाए, यह ठीक नहीं है। यह सुनकर यमराज ने तुरंत काल दंड को नीचे कर लिया, बोले, आपके वरदान और काल दंड दोनों का सम्मान करना मेरा धर्म है। अगर इसकी मर्यादा नष्ट हुई तो फिर हम कहाँ रहेंगे, और जब मैं इस निशाचार को मार नहीं सकता तो फिर युद्ध करने से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। इतना कहकर यमराज वहां से लोप हो गए। रावण ने यह समझ लिया कि उसने यम को भी जीत लिया है। वो लंका लौट आया। आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बात हो और वह नारद जी को कान में पड़ जाए और उसका प्रचार न हो, यह कदापि संभव नहीं है। उन्हें तो संचार तंत्र का आदि गुरु कहना अधिक उपयोगी होगा। वैकुंठ लोक से चलकर नारद जी सीधे मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुंचे। कंस ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उनके दर्शन के लिए आभार प्रकट किया। कुछ पल शांत रहने के बाद नारद जी ने कंस से कहा, राजन, अब अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं, समझे? यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूंगा। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, मूर्खता मत करो, अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो? व्यर्थ में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाभ है? जब 8वां बालक होगा तब उसका चुपके से वध कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, कंस ने उत्तर दिया। लेकिन उस समय कंस के मन में नारद जी ने शंका डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मांगकर उसे दिखाते हुए कहा, राजन, इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुड़ी को कहीं से भी गिना जा सकता है, फिर भी ये कैसे पता चलेगा कि देवकी का पुत्र कौन सा 8वां होगा? बताइए। यह सुनकर कंस सोच में पड़ गया। यह तो आप ठीक कह रहे हैं नारद जी, फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मारना होगा। नारद जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मरवाना नहीं, मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो अपने हाथ से करना, क्या पता कहीं चूक हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। एक बार यदि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कंस बोला, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, आप मेरे हितैषी हैं। मेरे ही क्या, समस्त असुरों के आप हितैषी हैं, तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायण नारायण, ठीक कहते हो राजन। नारद जी तो सबका भला चाहते हैं। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और समय रहते सबको सचेत करना मेरा धर्म है। कहते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। नारद जी के उस्काने पर कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्या कर डाली
उसके पापों का घड़ा भरता चला गया। भगवान विष्णु के आदेश से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया और देवकी के गर्भपात की सूचना कंस को दे दी गई। रोहिणी के गर्भ में बालक बलराम का जन्म हुआ। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतारित हुए। तब योग माया से गोकुल गांव की गोपी यशोदा की नवजात पुत्री से देवकी के पुत्र को बदल दिया। वासुदेव जी ने यह कार्य स्वयं किया। 8वीं संतान पुत्री के रूप में देखकर क्रूर कंस ने निर्ममता पूर्वक उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वह बिजली की तरह चमकती और आकाश में दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम अकारण मुझ बालिका का वध करना चाहता था। तुझे मारने देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। अब स्वयं काल भी तुझे नहीं बचा पाएगा, समझे? आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो गया। उसने अपने सहकर्मी को बुलाकर कहा, उसी दिन जन्मे अपने राज के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। परंतु वह यशोदा की गोद में खेल रहे बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। कंस द्वारा किए गए तरह तरह के उपाय कृष्ण को मारने के लिए किया गया, पर नहीं मार सका। कृष्ण तो स्वयं नारायण थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी किशोरी अवस्था से पहुंचे और जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को सिंहासन से खींचकर मारा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वाद्य यंत्र बज उठे। नारद जी ने भी स्वयं वीणा पर स्वरों को छेड़ते हुए अपने आराध्य देव श्री नारायण के स्तुति गान करने लगे और सभी लोग वहां के झूम उठे। अत्याचारी कंस से छुटकारा मिल गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।